जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2 सदस्य। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? 14 दिन के भीतर। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन हटाता है? लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य हटाते हैं। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्षों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी समाप्ति की अवधि से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 1 वर्ष तक। वर्तमान लोकसभा में स्थानों का आवंटन निम्नलिखित में से कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। किन बड़े राज्यों में लोकसभा सीटें समान हैं? आंध्र प्रदेश व राजस्थान में। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी? मीरा कुमार थी। किस राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में सबसे कम है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। संसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 से। लोकसभा भंग करने का अधिकार किससे है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के पास है। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? लोकसभा में। बजट किसके द्वारा पारित होता है? लोकसभा द्वारा। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। एक बार स्पीकर सदा स्पीकर की परंपरा कहाँ अपनाई गई है? ब्रिटेन में। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई नहीं। लोकसभा में अपेक्षित गणपूर्ति कोरम कितनी है? कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य की। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु कितनी सीटें आरक्षित होंगी? 6 सीटें। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना मत कब दे सकता है? केवल टाइप पढ़ने पर। विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामकरण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अल्पकालीन अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना और नियमित सदस्य अध्यक्ष के चुने जाने तक कार्य संभालना। जब ना तो अध्यक्ष और ना ही उपाध्यक्ष उपस्थित हों तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य करता है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 1 घंटे की। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं?
20 प्रश्न। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है 550। शून्यकाल भारत में कब शुरू हुआ? 1962 में। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव में प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता तब। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके विश्वास रहने तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है? लोकसभा का। शून्यकाल किसके लिए है? जब संसद में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं तब। लोकसभा का प्राचीन नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपुल था। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया? 1954 में। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें रखी गई हैं? 24 सीटें। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? आपातकाल में। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? प्रश्नोत्तर सत्र है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।